अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमान। तो इस कलाम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड नशीद क्रिएट किया था। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि सारे ट्रैक पर मैंने कौन कौन से इफ़ेक्ट्स लगाए थे। सबसे पहले मैंने नॉइज़ गेट लगाया था और नॉइज़ गेट का मैंने थ्रेशोल्ड जो है 38 के आसपास रखा हुआ है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितना नॉइज़ आता है, उसके हिसाब से ही फिर आपको अपना थ्रेशोल्ड जो है वो सेट करना पड़ता है। इसके बाद मैंने एक कंप्रेसर लगाया और उसका गेन जो है 65 के आसपास और पिक रिडक्शन जो है वो अराउंड 56-55 के आसपास है। कंप्रेसर के बाद फिर मैंने ग्राफिक EQ लगाया था और ग्राफिक EQ जो है अपने आवाज़ के मुताबिक सेट करना पड़ता है। अगर आपकी आवाज़ थोड़ी मोटी है तो फिर आपकी आवाज़ को थोड़ा ट्रैवल चाहिए और उसका जो बेस जो है वो थोड़ा कम करना पड़ता है, और अगर पतली है तो फिर आपकी आवाज़ को जो है थोड़ा बेस देना पड़ता है और ट्रैवल थोड़ा उसको एडजस्ट करना पड़ता है। और जो सेकंड वाला प्लगइन है वो डीइसर है, जो चुभन वाली जो आवाज़ रहती है उसको ये थोड़ा कम कर देता है, इसलिए लगाना पड़ता है। और इस कलाम में जो मेरा जो की था वो ई मेजर था या सी माइनर था, आप देख सकते हैं। और मेट्रोनॉम का जो टेम्पो था वो 100 था, 100 पर मैंने इसे रिकॉर्ड किया था। अब आइए एक एक करके मैं आपको सुना देता हूँ कि मैंने किस तरह से रिकॉर्ड किया था। सारे ट्रैक को सुनने के बाद ये कुछ इस तरह से साउंड करता है। और इस कलाम को बनाने के लिए मुझे 2 तरह के बैकग्राउंड नशीद बनाने पड़े थे। अगर आपने ओरिजिनल वाला सुना होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें भी तरह तरह के जो है बैकग्राउंड नशीद का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैंने जो है इस प्रोजेक्ट में 2 तरह के ही मैंने बैकग्राउंड नशीद जो है मैंने बनाए थे। जो दूसरा वाला जो बैकग्राउंड है उसे भी आप सुन लीजिए एक बार। और दोनों बैकग्राउंड नशीद को जो है मैंने एक ही प्रोजेक्ट में जो है मैंने बनाया है। तीनों को सुनने के बाद ये कुछ इस तरह से साउंड करते हैं।
इसके बाद मैंने 2 तरह के कोरस रिकॉर्ड किए थे, उसे भी आप एक एक करके जो है सुन लीजिए कि मैंने कैसे क्रिएट किया है। जो सेकंड और थर्ड वाला जो कोरस होता है वो भी बिल्कुल सेम तरह से रिकॉर्ड किया जाता है और उसको लेफ़्ट और राइट में जो है पैन करना पड़ता है, ये आपको मालूम ही है। लाखों सलाम, लाखों सलाम। सेकंड वाला और थर्ड वाला ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह से रिकॉर्ड किया गया है और उसको लेफ़्ट और राइट में पैन करना पड़ता है। 4 वाला जो ट्रैक है वो एक हारमोनी है। लाखों सलाम, लाखों सलाम। 5th वाला जो है ये भी एक हारमोनी है, लो पिच वाला। लाखों सलाम, लाखों सलाम। सारे ट्रैक को एक साथ सुनने के बाद ये कुछ इस तरह से साउंड करते हैं। लाखों सलाम, लाखों सलाम। इसके बाद जो हमारा दूसरा कोरस है उसको भी मैंने इसी प्रोजेक्ट में तैयार किया था, उसे भी आप समाप्त कर लें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उसके बाद जो है सेकंड और थर्ड वाला वो भी बिल्कुल सेम तरह से रिकॉर्ड करना पड़ता है और एक को राइट में और एक को लेफ़्ट में पैन करना पड़ता है, आपको पता है। और जो हमारा 4th ट्रैक है वो एक हारमोनी है, उसे भी सुन लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जो हमारा 5th हारमोनी है ये बेस के लिए है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सारे ट्रैक को एक साथ सुनने के बाद ये कुछ इस तरह से साउंड करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये सब सारी प्रोसेसिंग हो जाने के बाद फिर मैंने फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया है और उसको किस तरह से तैयार किया है आइए उसे भी देख लीजिए। सबसे पहले जो है मैंने इंट्रो पढ़ा था, लेकिन ओरिजिनल में इस तरह का इंट्रो इसमें नहीं है, ये मैंने अपने मन से इसको एडिट किया था। आइए सबसे पहले मैं जो है आपको इंट्रो सुना देता हूँ कि मैंने इंट्रो किस तरह से रिकॉर्ड किया था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु
आखिरी वाले पार्ट के साथ मैंने एक हारमोनी भी ऐड किया था जो इस तरह से साउंड कर रहा था। अलैका या नूरल्लाह। जिस पर मैंने इंट्रो पढ़ा ये हमारा मेन ट्रैक था। अब इसकी मैं सारी प्रोसेसिंग और इफ़ेक्ट्स मैंने क्या क्या लगाए थे वो आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल सेम तरह की प्रोसेसिंग यहाँ पे भी की गई है जो हमने कोरस में और बैकग्राउंड नशीद में तैयार करने के लिए जो हमने किए थे वही सब कुछ इसमें भी किया गया है। बस इसमें है कि इको और रिवर्ब जो है मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। और मेरा जो मेट्रोनॉम है वो 100 है, तो 100 पे जो है इको कितना होना चाहिए तो उसे भी आप जान लीजिए। सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर खोलिए और कैलकुलेटर में आपको 60,000 टाइप करना है और उसको डिवाइड कर देना है 100 से, क्योंकि 100 हमारा मेट्रोनॉम का टेम्पो है। अब जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो हमारा इको है, इको का डिले, यानी 600 जो है हमारा वो इको का डिले है। और बाकी जितनी भी प्रोसेसिंग की गई है वो सारी सब सेम है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने कोरस और बैकग्राउंड नशीद बनाया था तो उसमें हमने सारी चीज़ें नॉइज़ गेट, EQ, कंप्रेशर सब कुछ लगा दिया था। तो अब दोबारा जो है वो सब सेटिंग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। बस आपको जिस पर आपको रिवर्ब चाहिए आप रिवर्ब की सेटिंग ओपन कर दें और इको का, उसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, कभी ऐसा होता है कि वॉल्यूम जो है कभी कभी कम या ज़्यादा हो जाता है, तो आप अगर वॉल्यूम कम हो गया है तो आप एक कंप्रेसर लगा सकते हैं, और अगर कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है तो आप उसका वॉल्यूम जो है वो कम कर सकते हैं। आप इतना कर सकते हैं, लेकिन डबल से जो है फिर से इफेक्ट्स अप्लाई ना करें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस कलाम को बनाने के लिए कितने सारे ट्रैक का इस्तेमाल किया है, आप पढ़ सकते हैं। जो हमारा वोकल 1 और वोकल 2 है वो हमारा लीड वोकल है, और जो कोरस 1 है वो जो आपने लाखों सलाम का जो हमने बनाया था वो है, और कोरस 2 में जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत ये वाला कोरस है, और जो थर्ड कोरस है वो शमे बज़्म हिदायत ये वाला है। और जो BGN1 है और जो BGN2 है वो हमारा 2 बैकग्राउंड नशीद है, जो हमने 2 बैकग्राउंड नशीद क्रिएट किए थे वही है। और जो सबसे नीचे है वो हमारा हारमोनी वोकल है। और थोड़ा अपना दिमाग भी लगाए कि हर चीज़ जो है वो देखने से नहीं आती है, बल्कि आपको खुद भी कोशिश करना पड़ेगा, तब आप जो है कामयाब हो सकेंगे। या नूरल्लाह। लाखों ये फर्स्ट कोरस है और ये BGN1 के साथ है। लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। इसके बाद हमारा सेकंड कोरस स्टार्ट हुआ है BGN2 के साथ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। इसके बाद जो हमारा जो लीड वोकल है यानी वोकल 1 और वोकल 2, इस पर जो है अशार पढ़े गए हैं, वो भी समाप्त कर ले। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा
हालांकि ओरिजिनल में इस तरह से नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसी तरह रखा है। जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उसके बाद जो है फिर लाखों सलाम वो स्टार्ट होता है, आपने जो ओरिजिनल में सुना होगा। लाखों सलाम, लाखों सलाम, डाल दे कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दे कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदे आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। इसी तरह आप फिर और भी अशार पढ़ के जितना आप चाहे फिर कलाम का इसी तरह इख्तिताम करें। इसी मेथड के साथ जो है आपको रिकॉर्ड करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।